हैप्पी न्यू ईयर एक ऐसी मूवी जो आपको जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत सिखाती है। और आज हम इस मूवी से जुड़े हुए वो 4 लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी किस्मत पलट सकती है। तो पहली लर्निंग जो हमें हैप्पी न्यू ईयर मूवी से सीखना चाहिए वो है रियलिटी। दोस्तों, हार जीत, सफलता असफलता, यही वो चीजें हैं जो हर इंसान को दो भागों में बांध देती है। अगर आप जीतते हैं तो पूरी दुनिया आपकी सजदा करने पे आ जाती है, हर कोई आपका रिश्तेदार बन जाता है। लेकिन वहीं पे जब आप हारते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं मिलता। उस टाइम पे आपको इस दुनिया का असली चेहरा नजर आता है, और यही इस दुनिया की हकीकत है। मूवी में भी तो कहता है कि दुनिया में से दो तरह के लोग हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर एक लूजर को एक मौका देती है जिसमें वो विनर बन सके। और मैं ये भी कह दूं कि मौके शायद आपको किस्मत से मिल जाएंगे, लेकिन जो असली कामयाबी होती है वो सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती सर। वो कहते हैं ना कि सक्सेस डजंट कम टू यू, यू हैव टू गो टू इट। और दोस्तों, मैं ये भी कह दूं कि सक्सेस फेलियर सिक्के के दो पहलू नहीं है, बल्कि फेलियर सक्सेस का एक हिस्सा है। क्योंकि जब एक इंसान हारता है तभी उसे सफलता की असली कीमत पता चलती है। देखिए दोस्तों, रिजल्ट हमारे हाथों में नहीं है। यानी जैसे ही आपने युद्ध शुरू कर दिया उन बड़े बड़े सपनों को पाने का, तब कुछ भी तय नहीं है कि आपकी हार होगी या जीत। और उस टाइम पे जब एक इंसान अपने अंदर के सारे डरों को हटाता है, वो हारने का डर, वो बेइज्जती का डर, मतलब बिना कुछ देखे बस लड़ता रहता है, रिस्क लेता है, बस दोस्तों वही लोग अंत में जाके महान बनते हैं। आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चाहे आप जिस रास्ते पे भी निकल जाएं, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि हर किसी की जिंदगी में अंधकार भी आता है और उजाला भी। और ऐसी सिचुएशन में अगर सफलता की एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी दिखती है तो वो बहुत है सर। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा लर्निंग, उम्मीद। सच कहूँ तो दोस्तों, जब उम्मीदें टूटती हैं तब दर्द बहुत होता है। मूवी में भी तो कहता है कि इंसान उम्मीद के बिना 4 सेकंड भी नहीं जी सकता। दोस्तों, उम्मीद ही तो है जो एक इंसान को जिंदा रखती है। होप इज बीइंग एबल टू सी देयर इज लाइट डिस्पाइट ऑल डार्कनेस। और वो इंसान जो जिंदगी में हारा हुआ है, उसके लिए उम्मीद ही तो है जो उसके जख्मों को भर सकती है सर। आपको जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं खोना है सर, क्योंकि काफी बार आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। काफी बार लोग आपसे कहेंगे कि उससे नहीं हो पाएगा, बेइज्जती होगी। और तब अगर आपने वो उम्मीद खो दी कि मैं जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो आपकी सबसे बड़ी हार होगी सर। दोस्तों, हारना बुरा नहीं है, लेकिन हार मान लेना। उम्मीद पे ही तो पूरी दुनिया चल रही है सर। और जब आप खुद की नजर में गिर जाते हो तो फिर उठ पाना बहुत मुश्किल होता है। खुद को कभी भी कम मत समझना दोस्त। आप में इतनी क्षमता है कि आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो, बस जरूरत है उम्मीद रखने की। यकीन होना सर खुद पे कि हाँ, एक दिन पूरी दुनिया मेरी सजदा करेगी। मैं भी तो इसी उम्मीद में हूँ कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे याद रखे। उधारी बुरी बात है। खैर, जोक्स अपार्ट, आपको बस इतना ही कहूंगा कि जाग जाओ सर। आप ही के हाथ में है सर आपकी तकदीर। आप ही को लड़ना है आपके लाइफ के चैलेंजेस के साथ। किस्मत के भरोसे रहने से जिंदगी महान नहीं बनती सर। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा लर्निंग, किस्मत। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि इस दुनिया में कुछ भी तय नहीं है। आज का आम आदमी कल का हीरो बन सकता है, आज का हीरो कल का भगवान बन सकता है। यही तो वो खेल है जो सिर्फ 2% लोग समझते हैं। सच कहूँ तो दोस्तों, किस्मत के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये होता भी है कि नहीं होता है तो कितना होता है ये कोई नहीं जानता सर। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जिनमें कुछ कर दिखाने का जुनून होता है वो सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठते सर। लेजेंड्स डोंट वेट फॉर द गुड लक टू हैपन। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि आप अपने भाग्य के निर्माता। और खास करके हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को तो किस्मत पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अब्राहम लिंकन, अब्दुल कलाम, नेपोलियन, अंबेडकर, ऐसे और कई एग्जाम्पल है सर जो दुनिया को बदलने का दम रखते हैं। अब अगर ये लोग भी किस्मत के भरोसे बैठे होते तो क्या इतने महान बन पाते? सच कहूँ तो जिसको जिंदगी में लड़ना आता है ना, उसको भाग्य की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि कभी ना कभी भगवान भी तो फिदा हो जाएंगे कि यार ये इतना जान लगा दे रहा है बुरा, हार ही नहीं मान रहा। इसलिए दोस्तों, जिसके अंदर जुनून है, जज्बा है, उसका किस्मत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस दोस्तों, सवाल ये आता है कि भगवान आपकी तपस्या से खुश हो उससे पहले क्या आप अपनी तपस्या, आपकी मेहनत से खुश हैं? क्या आप अपनी मेहनत पे फिदा हैं? और अगर आप ही अपनी मेहनत पे फिदा नहीं हो
भगवान कहाँ से होंगे सर? तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी लर्निंग के बारे में, और वो है इज्जत। हारो तो हारो, इज्जत मत उतारो। बहुत ज़बरदस्त लाइन है सर। दोस्तों, ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब आत्मसम्मान से बड़ा कुछ है ही नहीं सर। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ योर ओन ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ। यानी आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। और इज्जत माँगने की चीज़ नहीं है सर, कमाने की चीज़ है। आज देखिए लोगों को, कोई प्यार माँग रहा है, कोई इज्जत माँग रहा है, कोई सब्सक्राइबर माँग रहा है। और इज्जत दो तरह से मिलती है सर, एक आपके काम से और दूसरा आपके विचारों से। और आज के टाइम पे इज्जत ज़्यादातर काम से मिलती है, पता नहीं क्यों। लोग सिर्फ उसी की सुनते हैं जिसके पास पावर होती है। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ शक्ति की ही पूजा होती है। अगर आप अपनी शक्ति बढ़ा लो, अपनी उपयोगिता बढ़ा लो, खुद को कीमती बना लो, तो हर कोई आपकी सजदा करने को तैयार है सर। डोंट ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट रेदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। एक महान इंसान कभी भी हार जीत पे ध्यान नहीं देता सर। वो तो बस इस बात पे ध्यान देता है कि उसने पूरी जान लगाई कि नहीं। वो मतलब ना ही हारने पे पागल हो जाता है और ना ही जीतने पे सर, क्योंकि वो तो बस अपना लेगेसी बनाने में लगा हुआ है सर। उसको हार जीत से क्या मतलब। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता कि आप जिंदगी में हारे हो, सिर्फ एक बात का फर्क पड़ता है कि आप लड़े कि नहीं। आपने कितनी बैडली कोशिश की उन चैलेंजेस से लड़ने की, अपनी जिंदगी बदलने की कितनी कोशिश की सर आपने। खुद से पूछिए सवाल। अगर आप लड़ने का दम रखते हो तो आप महान हो सर, क्योंकि जो लड़ सका है वही तो महान है। तो अंत में शुक्रिया दोस्तों, आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में अगले कौन सी मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।